आपके पास कलेक्शन होगा शर्ट्स का, ठीक है ना, आपके पास कलेक्शन होगा पैंट्स का, ठीक है ना, कलेक्शन होगा बुक्स का, ठीक है, कलेक्शन होगा भंडार तरीके से। तो ये हो गया सेट्स ना। दोस्तों मैं आपको बताऊं, सेट्स जो है ना वो कलेक्शन होगा पेन्स का, है ना, मेरे पास कलेक्शन है स्पेक्ट्स का, ठीक है ना। तो एक कोई कलेक्शन जो होता है ना उसको सेट्स बोलते हैं, और इनफाइनाइट सेट्स भी होते हैं ना। सेट जनरली दो प्रकार से अगर अपन देखें, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो सेट्स का हमारा लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हमने एक तरीके से बेसिक्स किए थे, है ना, ब्रैकेट सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम को रिवाइज कर लिया था अपन ने, रियल नंबर लाइन की बात करी थी, ठीक है। आइए इस लेक्चर में हम शुरुआत करते हैं कि यार सेट्स का मीनिंग क्या है, ठीक है, फाइनाइट सेट क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, है ना, कॉन्टिन्यूअस सेट कैसे होते हैं, डिस्क्रीट सेट कैसे होते हैं, है ना, सेट को कितने तरीकों से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सेट्स जो है बड़ा बेसिक सा चैप्टर है, ठीक है ना, वेरी बेसिक चैप्टर। इसका जो इस्तेमाल है वो लाइक लगभग पूरे मैथमेटिक्स में ही आप बोल लो कि किया जाएगा, है ना, रिलेशंस जब आप पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे, वहाँ पे सेट्स का इस्तेमाल होगा, है ना, पूरी कैलकुलस में ही सेट्स का इस्तेमाल होगा, है ना, पी एंड सी प्रोबेबिलिटी जब करेंगे तो भी भाई सेट्स के बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है। सेट्स का अलजेब्रा में, कैलकुलस में काफ़ी इस्तेमाल होता है ना। चैप्टर बेसिक जरूर है लेकिन इसके यूज़ बहुत हैं, ठीक है। तो चलिए सेट्स को आज चालू करते हैं, ठीक है, सेट्स शुरू करते हैं, एकदम फंडामेंटल लेवल से शुरू करेंगे, ठीक है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूँ एकदम भन्नाट। तो चलिए चालू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर अपन चालू करें उससे पहले बता दूं कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के ऊपर बड़े शानदार बैचेस होते हैं, है ना। टॉप ऑथर्स और इंडिया के स्टार टीचर्स, कोटा के बेस्ट टीचर्स जो हैं वो अनअकैडमी में पढ़ाते हैं। पूरे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो अनअकैडमी पे हैं, जैसे वाइब्रेंट अकेडमी की पूरी टीम अनअकैडमी में पढ़ाती है ना। हम लोगों का 12th का बैच अभी अनअकैडमी पे है, 11th के बैचेस अभी आ रहे हैं। न्यूक्लियस इंस्टीट्यूट के सारे लोग, सारे शानदार टीचर्स जो हैं अनअकैडमी में पढ़ाते हैं। कोटा के फेमस टीचर्स है ना, मनोज चौहान सर हो गए, बहुत सारे फेमस टीचर्स पढ़ाते हैं, और है ना बहुत सारे ऑथर्स, डीसी पांडे सर हो गए, है ना। मतलब ये सारे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की खास बात क्या है कि, है ना, कोटा के देश के स्टार टीचर्स सारे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के ऊपर पढ़ाते हैं, ठीक है। और अनअकैडमी ने यार जेई मेंस में हमेशा ही अच्छी रैंक दी है। आपकी बार की जो जेई मेंस की जो रैंक है वो आपके सामने, अभी 2 अटेम्प्ट हुए हैं, उनकी रैंक्स आपके सामने, अगली जो 2 अटेम्प्ट्स होंगे उनकी रैंक भी आपको जल्दी से दिख जाएंगी। और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में प्लस और आइकॉनिक के 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन होते हैं। प्लस के ये सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है ना, आइकॉनिक के सारे बेनिफिट्स हैं, यू कैन गो थ्रू देम। एंड अगर आपको अमन मैथ्स कोड इस्तेमाल करके डिस्काउंट लेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप अमन मैथ्स कोड का इस्तेमाल करते हैं तो, ठीक है। तो चलिए जरा सेट्स की डेफिनेशन के साथ चालू करते हैं यार, ठीक है ना। अब बताएं जरा सेट्स क्या होता है, सेट्स को डिफाइन करते हैं जरा, है ना। सेट्स क्या होता है जी, सेट्स क्या होता है, डिफाइन करते हैं सेट्स को, है ना। बड़ा सिंपल सी बात है कि हम हमारी डेली लाइफ में अगर देखें तो चीज़ों के कलेक्शन में बड़ा इंटरेस्टेड होते हैं ना। जैसे आपके पास कलेक्शन होगा शर्ट्स का, ठीक है ना, आपके पास कलेक्शन होगा पेंट्स का, ठीक है ना, कलेक्शन होगा बुक्स का, ठीक है, कलेक्शन होगा पेन्स का, है ना, मेरे पास कलेक्शन है स्पेक्ट्स का, ठीक है ना। तो एक कोई कलेक्शन जो होता है ना उसको सेट्स बोलते हैं, है ना। एक सिंपल भाषा में अगर अपन बात करें तो कोई भी कलेक्शन जो होता है उसको अपन सेट बोलते हैं। जैसे मेरे पास कलेक्शन ऑफ ऑल दी स्पेक्टिकल्स, वो मेरा एक सेट होगा, है ना। तो इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। ये बड़ी सिंपल सी बात है, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना भाई, है ना। ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, वेल डिफाइन होने चाहिए, ठीक है। अब एक बात बता दूं आपको, जैसे मान लो मैंने लिख दिया कलेक्शन ऑफ, मेरे पास जो लिख दिया कलेक्शन ऑफ बुक्स, मेरे पास एक फिजिक्स की बुक है ना, एक फिजिक्स की बुक है, एक केमिस्ट्री की बुक है और एक है मैथ्स की बुक, ठीक है ना। 3 बुक्स है मेरे पास, तो कलेक्शन ऑफ 3 बुक्स है ना, मेरे पास जो 3 बुक्स हैं उनका कलेक्शन लिख दिया, तो ये एक सेट है। आपको बताऊं कि ये जो फिजिक्स वाली बुक है ये सेट का एक एलिमेंट है, ठीक है ना,
केमिस्ट्री वाली बुक है सेट का एक एलिमेंट है, मैथ्स वाली बुक सेट का एक एलिमेंट है ना। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन अगर अपने को लिखना है ना, तो ऑब्जेक्ट्स को कोमा लगा करके सेपरेट करना पड़ेगा और करली ब्रैकेट लगा के पूरा सेट लिखना पड़ेगा ये, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं है ना, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना, है ना, ऑब्जेक्ट्स आर सेपरेटेड बाय कोमा, ठीक है ना, ये देख सकते हो आप, है ना, ऑब्जेक्ट्स आर सेपरेटेड बाय, है ना, कोमाज से अपन इसको सेपरेट करते हैं, ठीक है ना, एंड रिटन इन करली ब्रैकेट्स, है ना, रिटन इन करली ब्रैकेट्स, और करली ब्रैकेट्स में अपन इनको लिखते हैं, ठीक है ना। और ये बन गया हमारा एक सेट, बात समझ में आ गई। और ये जो सेट है यार, इस सेट का एक नाम दे दिया अपन ने, है ना, इस सेट का नाम दे सकते हैं अपन, जैसे सेट ए, ये सेट का नाम दे दिया, ठीक है ना। सेट की नेमिंग जो है सेट को आप जो है ए बी सी डी ऐसे करके नाम दे सकते हो, ठीक है ना। कैपिटल लेटर से जनरली डिनोट करते हैं ना, सेट्स आर डिनोटेड जनरली बाय कैपिटल लेटर्स, ये बात लिख देता हूं यहां पे मैं, है ना, सेट्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, सेट्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। चलो ये बात भी लिख दी, सेट्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, सेट्स आर जनरली, ऐसा नहीं कि स्मॉल लेटर से आप डिनोट नहीं कर सकते, बट ज्यादातर जो है कैपिटल लेटर से अपन उसको डिनोट करते हैं ना, जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, ठीक है, कैपिटल लेटर से अपन उसको डिनोट कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या है सेट्स, क्या है भाई, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ना। यहाँ पे ये जो है ना फिजिक्स, है ना, की जो बुक है ये, ठीक है, ये लिखा हुआ मैंने कैम, है ना, और ये लिखा हुआ मैंने मैथ्स। तो ये जो तीन एलिमेंट्स है ना, ये जो तीन है ये एलिमेंट्स हैं, क्या है, एलिमेंट्स हैं, ये है एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, क्या है, एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं, है ना। अगर मैं एक सेट बना दूं, सेट ऑफ ऑल द टीम्स इन आईपीएल, है ना, आईपीएल में जितनी भी टीम्स हैं सबका सेट, तो यार बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे देख लो, एक बी सेट बना देता हूँ, है ना, बी सेट है सेट ऑफ ऑल द टीम्स इन आईपीएल। आईपीएल में कौन कौन सी टीम है भाई, याद भी नहीं मेरे को, मतलब सारी टीम्स लिख लो, ठीक है ना, वो आपको मतलब एक KKR हो गई, ये लोग KKR, है ना, KKR हो गई, और कौन सी है, दिल्ली डेयरडेविल्स है, ठीक है जी, और अपनी कौन सी चेन्नई सुपर किंग हो गई, है ना, राजस्थान रॉयल हो गई, बेंगलोर वाली कौन सी है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर है क्या, हाँ रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु होगी। अच्छा पंजाब वाले भी हैं, पंजाब लोयंस हैं, कौन से हैं पंजाब वाले, कौन, पंजाब लोयंस है ना, जीतते तो कभी है नहीं यार पंजाब लोयंस, ठीक है, पंजाब लोयंस हो गई। और कौन सी टीम है भाई अपनी, 3 2 5 6 ही हुई है, तो राजस्थान रॉयल लिख ली क्या मैंने, राजस्थान रॉयल्स हो गई, हाँ ये लो राजस्थान रॉयल्स, है ना, अच्छा राजस्थान रॉयल तो लिख लिया मैंने। और कौन सी टीम बच गई भाई, KKR हो गई, दिल्ली डेयरडेविल्स हो गई, अच्छा हैदराबाद वाली तो बच गई, सनराइजर हैदराबाद, सनराइजर हैदराबाद, 3 3 6 7, एक और होगी मेरे हिसाब से, 7 ही टीमें, 8 हैं। गुजरात की भी टीम आई थी एक बार, तो सनराइजर हैदराबाद हो गई, और कौन सी बच गई, मुंबई इंडियंस, कैसे भूल सकते हैं अपन इसको, मुंबई इंडियंस। भाई देखो आईपीएल मैंने देखना छोड़ रखा है है ना, कभी कभी देख लेता हूँ, मस्ती के लिए देख लेता हूँ, थोड़ा बहुत हाइलाइट्स देख ली 5 मिनट की, क्या हुआ है ना, शॉर्ट कैसे लग रहे हैं। तो ये हो गया हमारा बी सेट, है ना, सारे एलिमेंट्स देखिए कोमा से सेपरेट कर रखे हैं एकदम भन्नाट तरीके से, तो ये हो गया सेट्स, है ना। दोस्तों मैं आपको बताऊं, सेट्स जो है ना वो फाइनाइट सेट्स भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट सेट्स भी हो सकते हैं ना। सेट जनरली 2 प्रकार से अगर अपन देखें, डिपेंडिंग अपॉन दी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेट्स को अपन 2 प्रकार से कैटेगराइज कर सकते हैं, फाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स वो होते हैं, आपको बता दूं, फाइनाइट सेट्स वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, है ना,
और इनफाइनाइट सेट्स वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स दो टाइप के सेट्स होते हैं भाई, है ना। फाइनाइट सेट्स तो हो गए ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होते हैं ना। जैसे मान लो एक सेट लिख दिया मैंने यहाँ पे, देखिए ए 1 2 3, ये एक फाइनाइट सेट है ना। बी 4 5 7 9 अल्फा, ये फाइनाइट सेट है, ठीक है ना। इनफाइनाइट सेट जैसे अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, जैसे सी सेट लिख दिया मैंने, दिस इज अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, है ना। देखिए सारे नेचुरल नंबर लिख दो आप इसमें, है ना। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ये देखिए इनफाइनाइट सेट हो गया। डी लिख दिया, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लिख दो, 2 3 5 7 11 13 17 8 9 10, ठीक है। ये मान लो सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, है ना। ऐसे करके ये प्राइम नंबर्स का सेट, अभी खत्म तो कभी होंगे नहीं, प्राइम नंबर्स तो इनफाइनाइट होते हैं, चलता चला जाएगा। यूं डिनोट करते हैं दोस्तों इनफाइनाइट सेट्स को, करेक्ट है ना, ठीक है ना। फाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट्स, तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट देन सेट इज सेड टू बी फाइनाइट सेट, ठीक है ना। फाइनाइट सेट में क्या सीन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो फाइनाइट है ना। और इनफाइनाइट सेट में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो इनफाइनाइट है, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोस्तों ये क्या है, इनफाइनाइट है ना। आपको बता दूं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, इसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर, है ना। ये अपने को मालूम होना चाहिए कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट क्या होता है ना। फाइनाइट सेट्स में डिफाइन किया जाता है, फाइनाइट सेट्स में डिफाइन किया जाता है कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट। एक सेट का कार्डिनल नंबर जो है, आपको बता दूं फाइनाइट सेट्स के केस में ही डिफाइन किया जाता है ना। जैसे मान लो सेट ए है ना, सेट ए का कार्डिनल नंबर का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट, है ना। बता दूं आपको, यहां पे लिख दूं कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट, है ना। नंबर ऑफ, बड़े मस्त होते हैं भाई ये भी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट, प्रेजेंट इन द सेट। जैसे मान लो एक सेट हमारे पास है, ये ए वाला सेट ले लेता हूं, ठीक है। ये ए वाला सेट ले लिया मैंने, ए कहाँ लिख दूं, यहाँ लिख दूं, ये लो ए सेट ले लिया मैंने, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं इसमें, ठीक है। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 3, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है तो कार्डिनल नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। और कार्डिनल नंबर को ना ऐसे डिनोट करते हैं, एन ए, यूं लिख दो आप, है ना। एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, है ना। क्या लिख दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, वो कितने हो गए, 3 हो गए। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ओ ए, ओ ए का मतलब है ऑर्डर ऑफ सेट ए। कार्डिनल नंबर को कई बार ऑर्डर ऑफ अ सेट भी बोल देते हैं ना। कार्डिनल नंबर इज ऑल्सो नोन एज ऑर्डर ऑफ अ सेट, ये लिख देता हूं यहाँ पे बात, कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट is also known as order of a set, है ना। इसको ऑर्डर ऑफ अ सेट भी बोलते हैं। इसको Na से भी डिनोट कर देते हैं, OA से भी डिनोट कर देते हैं, और सेट ए के तरफ दोनों तरफ ये 2 वर्टिकल बार्स लगा के भी डिनोट कर दिया जाता है। मगर ज्यादा जो पॉपुलर सिंबल है ना वो ये है, Na कितना है, 3, है ना। यहाँ पे देख लें, Na जो है ये वाला सेट है, देख करके बोल सकते हैं कि Na हमारा क्या है। यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो यहाँ लिख दो, है ना। यहाँ पे लिख दो Na जो हमारा है, Na हमारा कितना है, Na हमारा 3 है। Nb हमारा कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट भी कितने हैं, 1 2 3 4 5, Nb हमारा कितना है, 5।
और यहाँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है भाई, तो यहाँ कार्डिनल नंबर जो है उसका कोई मीनिंग होगा ही नहीं, ठीक है ना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो ये बात समझ में आ गई, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट्स की एकदम कहानी मस्त हो गई यहाँ पे, ठीक है जी। चलिए बहुत ही बढ़िया हो गया ये तो, है ना, कार्डिनल नंबर की बात। अच्छा यहीं से मैं दो बातें और बता दूं आपको, इक्वल सेट्स क्या होते हैं और इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं ना, ये बात और समझ लेते हैं अपन कि भाई इक्वल सेट्स क्या होंगे और इक्विवेलेंट सेट्स क्या होंगे, है ना। कार्डिनल नंबर समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं अपन इक्वल सेट्स क्या होंगे, ठीक है ना। इक्वल सेट्स क्या होंगे देखिए वो देख लेंगे, और इक्विवेलेंट सेट्स क्या होंगे, है ना। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होंगे, है ना। इक्वल सेट्स तो यार मतलब बहुत ही सिंपल बात है, दो सेट्स है, मान लो ए सेट है ना, ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं अल्फा बीटा। ए सेट्स में एलिमेंट है मान लो अल्फा बीटा और मुन्नी, है ना। बी सेट में भी अगर यही एलिमेंट्स होंगे ना, अल्फा बीटा और मुन्नी, है ना। मुन्नी बदनाम हुई, है ना, वो सुना ना, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, है, बड़ा चला था गाना वो। हम कहाँ कॉलेज में हुआ करते थे शायद, हम है कहाँ हुआ करते थे, कॉलेज में, हाँ कॉलेज में हुआ करते थे, तबाही मची थी एकदम गाने की। अल्फा बीटा मुन्नी, ठीक है जी। बी सेट है अल्फा बीटा मुन्नी। यहाँ पे देखिए ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर प्रेजेंट इन, देखिए all the elements of set A are present in set B, are present in set B, and all the elements of set B, all the elements of set B are present in set A। B के सारे एलिमेंट्स A में हैं, A के सारे एलिमेंट B में हैं, so hence A and B are said to be equal sets, है ना, said to be equal, इनको equal sets बोलेंगे दोस्तों अपन, है ना। A is equal to B, ये बात समझ लें आप, है ना। A के सारे एलिमेंट B में हो, B के सारे एलिमेंट A में हो, मतलब A और B का हर एलिमेंट जो है मैच करता हो, फोटोकॉपी ऑफ ईच अदर, है ना, फोटोकॉपी, सिंपल भाषा में बोल दें फोटोकॉपी, है ना, फोटोकॉपी ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की फोटोकॉपी है, मतलब इसकी फोटोकॉपी कर दी इक्वल बनेगा भाई, बहुत ही सिंपल सी बात है ये, ठीक है। अब एक तरफ ये है कि इक्विवेलेंट सेट क्या होता है ना। अब हमें ये देखना है इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। दोस्तों दो सेट्स को इक्विवेलेंट तब बोला जाएगा अगर उनका कार्डिनल नंबर सेम होगा तो, है ना। टू सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट, टू सेट्स आर said to be equivalent if their cardinal number is same। जैसे कि मान लो सेट A है 1 2 3, सेट B है अल्फा बीटा गामा, तो सेट ए और सेट बी इक्वल नहीं है क्योंकि इनके एलिमेंट्स मैच नहीं करते, बट इक्विवेलेंट है ना। यहां से अपन बोल सकते हैं सेट ए एंड बी, यहां से अपन बोल सकते हैं सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स, है ना, इक्विवेलेंट सेट्स। क्यों है? बिकॉज कार्डिनल नंबर ऑफ ए बी 3 है और कार्डिनल नंबर ऑफ बी भी 3 है, मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ए और कार्डिनल नंबर ऑफ बी जो है वो क्या है, बराबर है ना। तो ये जो सेट्स हो गए दोस्तों, ये हो गए हमारे इक्विवेलेंट सेट्स, ठीक है।
तो इक्वल सेट्स में तो डिट्टो एकदम सेट सेम होने चाहिए, और इक्विवेलेंट सेट्स जो हैं उसमें जो कार्डिनल नंबर हैं वो अपना सेम होना चाहिए। क्लियर हो गई बात एकदम। अब बात कर लेते हैं कि डिस्क्रीट सेट क्या होते हैं और कॉन्टिन्यूअस सेट क्या होते हैं। ठीक है, अभी अपन बात कर लेते हैं डिस्क्रीट सेट्स की और कॉन्टिन्यूअस सेट्स की। ठीक है, डिस्क्रीट सेट्स एंड कॉन्टिन्यूअस सेट्स की। ठीक है ना, कि डिस्क्रीट सेट्स कौन से होते हैं एंड यार कॉन्टिन्यूअस सेट कौन से होते हैं ना, कॉन्टिन्यूअस सेट्स कौन से होते हैं, है ना। अभी बात करने वाले हैं अपन डिस्क्रीट सेट्स की बात करेंगे और कॉन्टिन्यूअस सेट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए जरा, डिस्क्रीट सेट्स हम उन सेट्स को बोलते हैं जिनमें डिस्क्रीट एलिमेंट्स हों। जैसे कि यहां पे देखिए 1 2 3, ये एक डिस्क्रीट सेट है। ठीक है ना, मगर ये बी सेट लिख दिया मैंने, ये भी एक सेट है, यहां पे लिख दिया 2 से लेकर के 3। यहां बी सेट के अंदर कॉन्टिन्यूअस एलिमेंट्स हैं। कहने का मतलब इसी बात को अगर नंबर लाइन पे समझ के देखें तो ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा, है ना। नंबर लाइन पे अगर इस सेट को प्लॉट करें, सेट्स में क्या है, अगर सेट्स में रियल नंबर्स हों, सेट्स में रियल नंबर्स हों तो नंबर लाइन पे सेट प्लॉट किया जा सकता है ना। इफ सेट कंटेन्स रियल नंबर्स, if any set contains real numbers then we can plot the set on real number line। रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो आप, है ना, रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो आप। तो जैसे ये वाला सेट है ना जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, तो यहाँ 0 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, यहाँ मेरा 2 है, यहाँ 3 है, -1 -2 एंड सो ऑन। तो अगर अपने को ये वाला सेट प्लॉट करना है तो भाई देखो 1 2 3 ये एलिमेंट ये हो गया, ये हो गया, ये रेड पेन से जो मैंने एलिमेंट्स जो है ना ये यहाँ पे मार्क कर दिए जो सेट का पार्ट है। तो यहाँ पे आप देखिए एलिमेंट्स आर नॉट टुगेदर, है ना। यहाँ पे देख लें आप कि एलिमेंट्स आर नॉट टुगेदर, है ना, एलिमेंट्स आर डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, है ना, नॉट टुगेदर। तो ये अपने को बात समझनी है, अगर एलिमेंट्स ऐसे यूं करके अलग अलग हो ना तो वो हो गया भाई डिस्क्रीट सेट, है ना। कॉन्टिन्यूअस सेट है अपना, बी मेरा कॉन्टिन्यूअस सेट है जी। तो कॉन्टिन्यूअस सेट जो है रियल नंबर्स हैं भाई, एक तरीके से रियल नंबर्स वगैरह में ही जो है ना कॉन्टिन्यूअस सेट की बात आती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें तो 2 से 3, है ना, तो 2 से लेकर के 3 यहाँ जो एलिमेंट्स हैं कॉन्टिन्यूअस एलिमेंट्स हैं। आप इस बात को महसूस कर सकते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं हमारे वो क्या है, देखिए 2 से 3 एलिमेंट्स आर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये बात आप बिल्कुल नोटिस कर सकते हैं, है ना, एलिमेंट्स आर कॉन्टिन्यूअस, एलिमेंट्स आर कॉन्टिन्यूअस। तो यही यहाँ पे डेफिनेशन है, यही अंडरस्टैंडिंग है कि डिस्क्रीट सेट्स वो होते हैं जिनमें एलिमेंट्स डिस्क्रीट हों। और यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया रियल नंबर जिस सेट के अंदर हो। ठीक है ना, रियल नंबर्स के सेट से इस बात को बड़ा इजीली समझा जा सकता है। और कॉन्टिन्यूअस सेट्स की बात यार रियल नंबर के सेट में की जाती है ना, कॉन्टिन्यूअस सेट्स। ठीक है ना, है ना, ऑन रियल नंबर्स। ठीक है ना, ऑन अ रियल नंबर लाइन, है ना, ये ऑन अ रियल नंबर लाइन होते हैं। कॉन्टिन्यूअस सेट्स का जिक्र हमेशा रियल नंबर लाइन पे किया जाता है ना। और डिस्क्रीट सेट का जिक्र ऐसा नहीं रियल नंबर लाइन पे आप करोगे डिस्कशन भाई, आप जो है जैसे यहाँ पे रियल नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते आप। जैसे ये राम है, ये अल्फा है और ये एक्स है ना। यहाँ पे हर डिस्क्रीट सेट को आप रियल नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते, है ना। रियल नंबर्स वाले डिस्क्रीट सेट को ही आप रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो, है ना। नोट एवरी डिस्क्रीट सेट कैन बी, वी कैन नॉट प्लॉट एवरी डिस्क्रीट सेट ऑन रियल नंबर लाइन, है ना।
we cannot plot, we can't plot every set on रियल नंबर लाइन, है ना, हर सेट को अपन रियल नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते मेरे दोस्तों, देवी और सज्जनों। ठीक है, तो चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब और टर्मिनोलॉजीज की बात कर लेते हैं ना, सिंपल टर्मिनोलॉजीज की बात कर लेते हैं कि अपन बात करते हैं कि यार नल सेट क्या होता है ना। नल सेट को एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं, नल सेट को एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, इसको वॉइड सेट भी बोल दिया जाता है ना। एम्प्टी सेट हो गया, नल सेट हो गया, वॉइड सेट, मीनिंग सबका सेम है, मीनिंग सबका सेम है। ठीक है दोस्तों, अगर एक सेट में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, है ना, इफ देयर इज नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट जीरो हो, है ना, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट आर जीरो देन इट इज सेड टू बी नल सेट। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कोई भी प्रेजेंट ना, मतलब इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स present in the set are zero, then it is said to be null set। और नल सेट को दोस्तों जैसे A है, यहां पे खाली ब्रैकेट लिख दी, इसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, A हमारा एक नल सेट होगा, है ना। नल सेट को यूं खाली ब्रैकेट से भी डिनोट कर सकते हैं अपन, और नल सेट को डिनोट करने का एक और भी तरीका है, आप इसको यूं करके फाई से भी डिनोट कर सकते हैं। नल सेट इज डिनोटेड बाय खाली ब्रैकेट्स, खाली करली ब्रैकेट्स, या फिर फाई। फाई का मीनिंग भी नल सेट होता है, ठीक है ना। तो ये बात भी मैं लिख दूं यहाँ पे, नल सेट इज डिनोटेड बाय है ना, खाली ब्रैकेट लिख दो, ठीक है, या फिर ये लो फाई लिख दिया, है ना। नल सेट्स को इन दोनों में से एक तरीके से आप डिनोट कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है नल सेट, है ना। एलिमेंट्री सेट क्या होता है ना, एक शब्द होता है एलिमेंट्री सेट। तो अगर कोई आपसे पूछे कि यार भाई एलिमेंट्री सेट बता दो क्या होता है, तो कैसे बताओगे, क्या बताओगे। एलिमेंट्री सेट दोस्तों वो सेट होता है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, है ना। एलिमेंट्री सेट वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, बिल्कुल एक एलिमेंट हो, ऐसे सेट को अपन बोलते हैं एलिमेंट्री सेट, है ना। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट is 1, है ना, then it is said to be elementary set। तो उसको अपन यार एलिमेंट्री सेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा है, ये एक एलिमेंट्री सेट है, ये एक हमारा सेट है, ये एलिमेंट्री, ये सारे क्या है, एलिमेंट्री सेट्स हैं, ठीक है। ये एलिमेंट्री सेट है, ठीक है ना, है ना। और लिख दूं, ये लो डी, इसके अंदर लिख दी कैट, एलिमेंट्री सेट है। ये सारे हमारे क्या हैं, एलिमेंट्री सेट्स हैं। क्लियर है एकदम। नॉर्मली इसको यार एक एलिमेंट वाले सेट को सिंगलटन सेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो मतलब ज़्यादा पॉपुलर जो है ये सिंगलटन सेट के नाम से है, तो ज़्यादा स्टैंडर्ड सिंगलटन सेट है, तो आप सिंगलटन सेट लिख सकते हो, ठीक है ना, सिंगलटन सेट, ठीक है ना। तो सिंगलटन सेट करके आप लिख सकते हो, ठीक है ना, सिंगलटन सेट, ठीक है, सिंगलटन सेट, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट अगर एक हो तो उसको बिल्कुल ही अपन क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोल देंगे, ठीक है ना। सिंगलटन सेट ज़्यादा मतलब दिमाग में भी आ रहा ना, सिंगलटन सेट। तो क्लियर है भाई।
सिंगलटन सेट क्लियर हो गया आपको, है ना, एक एलिमेंट वाला हो, और अगर नंबर ऑफ मतलब कार्डिनल नंबर कितना होता है इसका 1, कार्डिनल नंबर ऑफ सिंगलटन सेट इज 1, कार्डिनल नंबर ऑफ सिंगलटन सेट इज 1, और कार्डिनल नंबर ऑफ नल सेट इज 0, कार्डिनल नंबर ऑफ नल सेट इज 0, नल सेट का कार्डिनल नंबर 0, सिंगलटन सेट का कार्डिनल नंबर कितना होता है 1 होता है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट डिटेल में तो बहुत आगे आपको समझ आ जाएगा, अलग अलग एग्जांपल्स जब आएंगे, बट एज ऑफ नाउ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट होता है एक लार्ज सेट विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। जैसे कि मान लो आप ऑब्जर्व कर रहे हो डिफरेंट क्लासेस की, एक स्कूल में डिफरेंट क्लासेस में बॉयज और गर्ल्स की परफॉर्मेंस को, ठीक है। क्या चल रहा है, परफॉर्मेंस एनालिसिस चल रहा है, ध्यान से समझो आप, चल रहा है मान लो परफॉर्मेंस एनालिसिस, एक मिनट के लिए मान लें कि परफॉर्मेंस एनालिसिस चल रहा है एक स्कूल में, है ना, और स्कूल में सिर्फ है 9th 10th 11th 12th क्लासेस, जो स्कूल है वो 9th से 12th क्लासेस तक का स्कूल है, परफॉर्मेंस एनालिसिस चल रहा है बॉयज और गर्ल्स की। तो 9th के बॉयज 9th की गर्ल्स, 10th के बॉयज 10th की गर्ल्स, 11th के बॉयज 11th की गर्ल्स, 12th के बॉयज 12th की गर्ल्स, है ना, ये 9th के बॉयज गर्ल्स हैं, 10th के बॉयज गर्ल्स हैं, 11th के बॉयज गर्ल्स हैं, और 12th के बॉयज गर्ल्स हैं, इनका परफॉर्मेंस एनालिसिस चल रहा है। तो जब आप इंडिविजुअली परफॉर्मेंस देखोगे तो बॉयज का अपना अलग से देखोगे तो बॉयज का अपना एक सेट है, गर्ल्स का अपना एक सेट है, बॉयज का यहाँ पे 10th में अपना एक सेट है, गर्ल्स का अपना एक सेट है, बॉयज का अपना एक 11th में सेट है, गर्ल्स का अपना एक 11th में सेट है, बॉयज का अपना एक 12th में सेट है, गर्ल्स का अपना एक 12th में सेट है, ठीक है। अगर आप टोटल देखोगे आप तो आपके कंप्लीटली ये वाला एरिया ऑब्जर्वेशन में है, मतलब आपको बॉयज गर्ल्स की परफॉर्मेंस देखनी है हर क्लास की, है ना, इंडिविजुअली, मगर एक ऐसा कंप्लीट सेट जिसके अंदर ये सारा काम हो रहा हो, वो कंप्लीट सेट कौन है, स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल। तो दोस्तों जो कंप्लीट सेट होता है, जो जिसके टुकड़े फिर आप आगे डील कर रहे हो, उसे बोलते हैं यूनिवर्सल सेट, मतलब उससे बड़ा सेट नहीं होता। आप जब कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, कोई सिचुएशन आपके पास है, कोई सिचुएशन आप हैंडल कर रहे हो, तो यूनिवर्सल सेट जो है वो सबसे बड़ा दादा सेट है ना, दादा सेट पूरी फैमिली वहां से निकली है, ठीक है ना, अ लार्ज सेट विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो इन दिस केस दिस इज अ यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से डिनोट करते हैं ना, दिस इज द यूनिवर्सल सेट, है ना, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, है ना, ये यूनिवर्सल सेट हुआ, और यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। आगे कई और एग्जांपल्स मैं करवाऊंगा, वर्ड प्रॉब्लम भी करवाऊंगा, ठीक है ना, वहां और डिटेल में समझ में आ जाएगा, है ना। लार्जेस्ट पॉसिबल सेट है ना, वो क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। कोरोना की केस स्टडी करनी है अपने को पूरे भारत में, है ना, तो पूरे भारत के लोग क्या हो गए, यूनिवर्सल सेट हो गए। फिर कितनों को हुआ, कितनों को नहीं हुआ, कितने ठीक हो गए, वो बाद की बात है। पूरे भारत के लोग क्या हो गए, यूनिवर्सल सेट हो गए। मेरे दोस्तों सेट के साथ सेटिंग करनी बेहद जरूरी है हमको, माय डियर फ्रेंड्स ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्लियर है, ठीक है। अब जो है कहानी बढ़ती है आगे कि सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स।
सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दोस्तों कई तरीके होते हैं, है ना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ठीक है ना। अभी आगे देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं, है ना। जैसे हमने, अब आप बोलेंगे रिप्रेजेंटेशन क्या चीज़ है भाई, आप देखिए सेट नहीं लिख रहे हो, जैसे ये आपने एक सेट लिखा, ये तो एक तरीका सेट को लिखने का, 2 तरीके और भी हैं सेट्स को लिखने के, जी हाँ, है ना भाई। डिनोट करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं ना। तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं। पहला जो तरीका होता है वो होता है रोस्टर फॉर्म। पहला तरीका होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को हम प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं। पहला तरीका है रोस्टर या टेबुलर फॉर्म, दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म, और तीसरा तरीका है विजुअल रिप्रेजेंटेशन या विजुअल फॉर्म, विजुअल रिप्रेजेंटेशन, है ना। विजुअल रिप्रेजेंटेशन और वेन डायग्राम भी बोल सकते हो भाई, वेन डायग्राम। बात समझ में? सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं, है ना। रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और विजुअल रिप्रेजेंटेशन। एक सेट को इन तीनों में से किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में थोड़ा खास ध्यान देना है। सेट बिल्डर फॉर्म अगर अपने को लिखनी आ गई, ये मतलब पूरे मैथमेटिक्स में यूज होगी, है ना। सेट बिल्डर फॉर्म जो है ना, ये पूरे मैथमेटिक्स में यूज होगी, तो इससे मोहब्बत हो जानी चाहिए, है ना। इस वाली फॉर्म से मोहब्बत हो जानी चाहिए, इस वाली फॉर्म से मोहब्बत, ऐसे होते हैं ना मोहब्बत तीर वाली, दिल से तीर निकल जाता है इसमें से, है ना। मोहब्बत हो जानी चाहिए, है ना, हो जानी चाहिए भाई। इस वाली फॉर्म से मोहब्बत जो है कतई एकदम बढ़िया तरीके से हो जानी चाहिए, करेक्ट है। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब देखते हैं जरा क्या होती हैं ये, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेकर के बताता हूं, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। यहां पे मैंने लिख दिया एक सेट जिसके एलिमेंट्स हैं कुछ ऐसे। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ये जो करली ब्रैकेट लगा करके लिखा जाता है ना, यूं करके एलिमेंट्स को कोमा लगा के सेपरेट करके, जो आप अभी तक लिखते हुए आ रहे हो, यही है टेबुलर फॉर्म, ये है टेबुलर फॉर्म या प्रॉपर्टी फॉर्म, ठीक है। और विजुअल फॉर्म बड़ी सिंपल है, आप अगर यूं करके यूं लिख दोगे, इसके ऊपर तो लिख दो ए, एक गोला लगा दो, रेक्टेंगल बना दो, कुछ ही बना दो आप, ठीक है ना। ये ए लिख दो, ए लिख के और इसके अंदर लिख दो, है ना, ये एक रीजन बना दिया, बाउंड्री बना दो, है ना। बाउंड्री के ऊपर ये सेट का नाम लिख दो, इसके अंदर एलिमेंट्स लिख दो, जैसे मैंने लिख दिया 1 9 4 16। तो ये हो गई आपकी विजुअल फॉर्म। विजुअल फॉर्म लिखना एकदम सिंपल है, टेबुलर फॉर्म लिखना एकदम सिंपल है। अब देखते हैं प्रॉपर्टी फॉर्म कैसे लिखी जाती है। सेट का नाम ए है, ये भी ए है, यहां से जो बात कन्वे हो रही है वही बात यहां से कन्वे हो रही है। प्रॉपर्टी फॉर्म क्या होती है, देखिए करली ब्रैकेट लगा दी। अब मैं बता रहा हूं आपको प्रॉपर्टी फॉर्म, ध्यान से देखना। प्रॉपर्टी फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म एक ही बात है ना। सेट बिल्डर फॉर्म लिख देता हूं, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, ये जो एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट्स प्रॉपर्टी, एक कॉमन प्रॉपर्टी देखिए कौन सी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये एलिमेंट्स एक कॉमन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये स्क्वायर्स हैं नेचुरल नंबर के। तो मैंने यूं लिख दिया कि ए, है ना, ऐसे ऐसे लिख दिया। आप मुझे बताओ बात को समझे या नहीं, ये लिख दिया। अब ये चीज और ये चीज एक ही है, मैं समझाता हूं आपको कैसे। इसका मतलब है सेट ए में एक्स स्क्वायर
टाइप के एलिमेंट्स हैं और x क्या है, नेचुरल नंबर है और 4 से छोटा है। तो 4 से छोटे नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, 1 2 3 और 4 के बराबर भी 4। तो 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये वाला सेट और ये सेट एक ही है। अगर आपको ये बात पूरी समझ में आ गई, अभी तक पूरा समझ में आ गया, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्या आपने बढ़िया 11th क्लास की भन्नाट शुरुआत कर दी है, कमेंट करके बताएं। क्या आपने नोट्स लगा लिए हैं, नोट्स लगा लिए तो लिख दें यस नोट्स हमने लगा लिए, कमेंट करके बताएं। आपको मज़ा आ रहा है मैथ्स पढ़ने में, इफ़ यस तो कमेंट करके मुझे बताते हैं। बता दूं आपको, इसको रीड करते हैं यूं करके, A इज अ सेट विच कंटेन्स एक्स स्क्वायर, ये होता सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 4। तो लेस देन इक्वल टू 4 और नेचुरल नंबर भी 4 पॉसिबल हैं, 1 2 3 4 पुट करोगे खटाक से एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो यहां पे इन एलिमेंट्स की कॉमन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लिया। ये क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी, कंप्लीट जो है ये कॉमन प्रॉपर्टी है इन एलिमेंट्स की। कॉमन प्रॉपर्टी का जैसे इस्तेमाल कर लिया, सेट बन गया, सेम सेट को प्रॉपर्टी फॉर्म में लिख दिया। सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, यहां से सेट बनाना पड़ता है, बिल्ड करना पड़ता है, डायरेक्ट बिल्ड करके नहीं दे रखा, प्रॉपर्टी की फॉर्म में दे रखा है। आई होप आपको अभी तक के सफर में सारी बातें समझ में आ गई होंगी। सेट्स में अभी तक जितना सीखा है इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में और क्वेश्चंस को कुछ लेंगे हम, ठीक है। आज इतना ही। अगर आपको नोट्स चाहिए, नोट्स के लिए यार आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। प्रैक्टिस शीट्स आनी चालू हो जाएंगी, मोमेंटम बन जाए एक बार कोर्स का, ठीक है। और फ्री स्पेशल क्लास का नोटिफिकेशन चाहिए, जरूर आप इस चैनल को ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ था, है ना। अनअकैडमी ऐप से आप डाउट पूछ सकते हैं, प्रोसीजर लिखा हुआ है। अनअकैडमी कॉम्बैट एग्जामिनेशन एक स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन है, ठीक है। इसको अनलॉक करने के लिए एक कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अमन मैथ्स कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, जिससे अनअकैडमी कॉम्बैट को आप अनलॉक कर सकते हैं। फ्री रजिस्ट्रेशन करा करके स्कॉलरशिप ले सकते हैं। 4 CR तक की स्कॉलरशिप मिलती है। हर संडे को 11 बजे टेस्ट होता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है हर संडे 11 बजे, आप ये डिटेल देख सकते हो। अमन मैथ्स कोड का इस्तेमाल करोगे तो फ्री में आप इसको दे सकते हो, इस वाले टेस्ट को, ठीक है। अनअकैडमी ऐप पे मुझको फॉलो कर लें, है ना। 1000 से ऊपर के लोगों ने अभी तक फॉलो कर लिया है। जल्दी जल्दी करके आप लोग भी फॉलो कर लें, ताकि आप मुझसे बातचीत पर्सनली वहाँ पे कर सकें, मुझसे इंटरेक्ट कर सकें, गाइडेंस ले सकें और क्या कर सकें भाई, क्या कर सकें और मुझसे मेरी क्लासेस की जानकारी ले सकें, ठीक है। और हंसते रहें भाई, है ना। टफ टाइम है पेंडेमिक का, ठीक है ना, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। हंसते रहें, आसपास के लोगों का ध्यान रखें, अपना खुद का ध्यान रखें। खुद का ध्यान रखोगे तभी आसपास के लोगों का ध्यान रखोगे। मुस्कुराते रहें और पढ़ाई चालू रखें, है ना। आप जो है ना इधर उधर की बातों में ना रहें, अपनी पढ़ाई चालू रखें, ठीक है ना। क्योंकि एट द एंड अगर लॉस होगा तो आपका लॉस होगा, ठीक है। और यार अपने प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें और लाइक शेयर कर दें इसको, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा रीच होगी अच्छा रहेगा, है ना। ज़्यादा लोग इकट्ठे पढ़ेंगे, ज़्यादा मज़ा आता है, कॉम्पिटिशन बढ़ता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।